2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार सीटों की बढ़त देखें तो इंडिया गठबंधन 217 सीट पर आगे रहा और दावा है कि एनडीए 181 सीटों पर ही आगे रह पाया था। इसी आधार पर अखिलेश यादव काफी सक्रिय होकर पीडीए वाला मंत्र लगातार आगे पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि 2027 वो जीत सकते हैं, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद अब अखिलेश यादव फॉर्म 7 वाली साजिश का आरोप लगा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि जानबूझकर यूपी में मुस्लिम और पीडीए से जुड़े लोगों के वोट चुन चुन कर कटवाए जा रहे हैं। केवल टारगेटेड मुस्लिम वोट कितने कटे हैं आपके यहाँ बताइए? 1200 वोट काट दिए। कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों पर पीडीए वोटर्स को काटने का दबाव बना रहे हैं। जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। जिन विधानसभाओं में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है उन विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ये तैयारी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अगर 10 मुस्लिम वोट डालने 2024 में उत्तर प्रदेश में निकले तो 9 मुस्लिम मतदाता ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन के आगे बटन दबाया। किसी भी जाति या धर्म वर्ग के वोट बैंक ने इतनी शिद्दत से किसी और दल को वोट नहीं दिया। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, पिछड़े हो या दलित, कोई भी इतना एकमुश्त किसी के समर्थन में नहीं गया जितना मुस्लिम वोट अखिलेश यादव की पार्टी को मिलता रहा। क्या यही वजह है कि अब अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुन चुनकर मुस्लिम मतदाताओं का नाम फॉर्म 7 गलत तरीके से भरवाकर कटवाया जा रहा है? और ये नंदलाल का फॉर्म है और नंदलाल ये खड़े, हम यहाँ खड़े। जानबूझ करके मुस्लिम मतदाताओं का वोट काटना। इसके बाद और क्या सबूत चाहिए आपको? आयोग बताए, सरकार बताए। फॉर्म 7 देश के निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी एक ऑफिशियल फॉर्म है जिसका इस्तेमाल मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए किया जाता है। फॉर्म 7 का मुख्य मकसद मतदाता सूची को सही और अपडेट रखना है ताकि मृत, डुप्लीकेट या अयोग्य या फिर कहीं और शिफ्ट हुए मतदाताओं के नाम सूची में न रहें। आम मतदाता से लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस फॉर्म के जरिए आपत्ति दर्ज करते हैं। फॉर्म में आपत्ति जताने वाले का नाम, पता और हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव अधिकारी मिलकर चुन चुनकर मुस्लिम और पिछड़ों का नाम फॉर्म 7 के जरिए गलत तरीके से कटवा रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन को कंपनियां हायर की हैं, किसका ऐप है, किसका सॉफ्टवेयर है, कौन मैपिंग कर रहा है, कौन अनमैपिंग कर रहा है, आखिरकार उनकी बैक ऑफिस कौन मदद कर रहा है? कोई तो है जो बैक ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम कर रहा है। उसी के कारण तो फॉर्म 7 आ रहे हैं। संत कबीर नगर में ऐसे कई लोग हैं जो दावा करते हैं कि इनका नाम नई एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट लिस्ट में आने के बावजूद कोई साजिश रच के कटवा रहा है जो इन्हें मृत या शिफ्ट वोटर बता रहा है, जबकि ये दिए हुए पते पर ही रहते हैं। में यही लिखा हुआ है, जो है एक एप्लीकेशन दिए हैं इतना वोट काटने के लिए। अब हमारे नाम से कम 200 वोट या 250 वोट है जो है वो बता रहे हैं तुम नाम कटाए हो सबका, और उसमें हमारा ना साइन है, जो साइन किया वो साइन फर्जी है। ये फर्जी वाला है। कल सुपरवाइजर सुधाकर जी आए थे, उनके साथ 2 लोग और थे। 5 बूथ का वो कहना है 7 नंबर फॉर्म देके गए हैं, इनको काटना है। हाँ, हमारे परिवार का भी है उसमें 4 लोगों का। आप लोगों को क्या मृतक घोषित किया है, दरबदर किया? नहीं, शिफ्टेड किया। अच्छा, शिफ्टेड कर दिया। हाँ, शिफ्टेड किया, सब लोग यही हैं। तथ्य का हमने संज्ञान लिया है
और इसकी भी जांच कराएंगे। यदि इसमें कोई कर्मचारी लिप्त पाया जाए, किसी की संलिप्तता पाई जाए, इस पर भी कार्रवाई करेंगे। नहीं रहती। इसी तरह सोनभद्र जिले में बीएलओ आरोप लगाते हैं कि बीजेपी नेता ने फोन करके इन्हें उन नामों का फॉर्म 7 ले जाने को कहा जो लोग कहीं गए नहीं बल्कि वहीं मौजूद हैं। प्रारूप 7 मेनली जो होता है उसको डिलीट करने के लिए किया जाता है कि हटाया जाए उसको, वोटर को। क्या तर्क दिया था उन्होंने? कि अनुपस्थित हैं, जो हैं स्थानांतरित हो गए हैं, अन्य जगह नामांकित हैं, यही मोस्टली उसमें लिखा हुआ है। और प्रारूप 7 दिखाया इनको तो इन्होंने कहा कि अरे ये लोग तो यहीं पे हैं। तो मुझे भी एक बार जब वो प्रारूप मिला तो मुझे भी लगा कि मैं इनको तो नोटिस खुद अपने हाथ से दिया हूँ, तो ये लोग कहाँ गए, ये लोग तो होंगे ही, मैंने नोटिस उनको दिया है। तो फिर ये भी उनके साथ, मतलब इन्हीं के साथ में हम जो है घरों पे आए तो देखे कि वो लोग हैं प्रेजेंट में। लखनऊ में समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि एक ही शख्स के नाम से कई मुस्लिम वोटर का नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरवाया गया। दशरथ कुमार जो व्यक्ति हैं उनके देखिए, ये देखिए फॉर्म दिखाइए एक बार, ये दशरथ कुमार, एक और दशरथ कुमार, एक और दशरथ कुमार, इतनी गड्डी केवल दशरथ कुमार के नाम से है। नाम आकर चेंज हो जाता है जमीर, और नीचे आते हैं यहाँ मासुक, ये आ जाता है मोहम्मद सुहेल, ये आता है नसीम, ऊपर एक नाम दशरथ, नीचे एक नाम मोहम्मद आमिर, यानी कि मुस्लिम समुदाय के ही यहाँ पर 99% वोट दिखा रहा है। दावा है सरोजनी नगर लखनऊ की जो विधानसभा है वहां से 128 फॉर्म 7 भरे गए हैं। ऐसे ही आरोपों के बीच अखिलेश यादव ये तक कहते हैं कि अब स्थिति करो या मरो की है। आखिर सरकार ईमानदार क्यों नहीं है, आयोग ईमानदार क्यों नहीं है? आगे आप सिस्टम को खत्म करें, इसका मतलब लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। हालांकि इन सारे आरोपों पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पक्ष अलग आता है। हमने पहले उनसे ये पूछा कि एक शख्स नाम कटवाने के लिए कितने फॉर्म दे सकता है। ऐसे नियमों में कोई लिमिट नहीं कि कोई व्यक्ति कितने लोगों के खिलाफ आपत्ति कर सकता है। लिमिट है राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स पे कि वो एक दिन में उनको सुविधा ये दी गई कि उनके सपोर्टर्स या किसी के वो फॉर्म कलेक्ट कर लें, नए नाम जुड़वाने हैं, मुख्यतः 6 है, तो इकट्ठे करके वो ERO या BLO को दे सकते हैं, लेकिन एक दिन में 10 से ज़्यादा का वो नहीं दे सकता। एक राजनीतिक मैक्सिमम, ये लिमिट है मैक्सिमम की, और उसमें भी उसको अंडरटेकिंग देना है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा करके जस्ट करा दे, उसको एक लिस्ट बना के अंडरटेकिंग देना है कि उसके हिसाब से जो नाम जुड़वा रहे हैं, जो नाम कटवा रहे हैं, ये सही आधारों पर है और उसकी वो उसके हिसाब से वो सही है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी अन्य व्यक्तियों के माध्यम से, जिन्हें सिग्नेचर करना भी नहीं आता, उनके माध्यम से फॉर्म 7 जमा करवा रही है, और जो लोग खासकर मुस्लिम समुदाय के मौजूद हैं उनका अस्तित्व मिटाने की कोशिश कर रही है, जिससे सियासी तौर पर बीजेपी को फायदा हो सके। किसी का नाम काट जाना इतना आसान नहीं है, उसमें बाकायदा एक प्रक्रिया का पालन करना होता है, और वही लोग हम कर रहे हैं। हमने देखा कि किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी मोहल्ले, किसी भी समुदाय से ऐसी एक भी शिकायत नहीं आई कि बड़ी संख्या में कोई टारगेट करके गलत नाम काट दिए गए। फॉर्म 7 की इस लड़ाई में फिलहाल आक्रामक रूप से अखिलेश यादव आरोप लगाकर ये नैरेटिव जरूर गढ़ने में जुटे हैं कि मुस्लिम वोटर की लड़ाई लड़ने में वो सबसे आगे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं।